देखो एरे हमने पढ़ा था, एरे पढ़ा था ना। तो एरे के थ्रू हमने देखा था कि भाई इंटीजर टाइप के लिए हम एरे बना रहे हैं, फ्लोट टाइप के लिए हम एरे बना रहे हैं। सेम एज इट इज हमको यहाँ पर जो एरे बनाना है वो किसके लिए बनाना है? कैरेक्टर के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? कैरेक्टर के लिए। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को रखना है, सिलेक्ट काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देखो सेम सिंटैक्स है, यहां हम क्या लिखा करते थे? इंट। इधर हम लिखा करते थे एरे का नाम और यहां लिखते थे हम उसकी साइज। सेम सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर अगर अब मैं इसको इंटीजर लेता था तो टोटल जो साइज, जो टोटल जो बनेंगे, कितने बॉक्स बनेंगे? 10। और हर एक बॉक्स की जो साइज होगी वो कितनी होगी? 4 बाइट्स होगी। जबकि यहां पर टोटल कितने बनेंगे? 20। और हर एक बॉक्स की जो साइज होगी वो कितनी होगी? 1 बाइट, क्योंकि एक जो कैरेक्टर होता है उसकी साइज क्या होती है? 1 बाइट होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से अपन साइज निकालते हैं। तो कैर अगर एसटीआर 5 है तो साइज कितनी होगी उसकी? 5 कैरेक्टर, और साइज ऑफ कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है तो 5 कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? 5 बाइट के हो जाएंगे। जीरो साइज नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती है। ठीक है, यही सेम रूल किसमें था? एरे में था। ठीक है, इधर देखो अगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं, साइज कितनी है हमारे पास एरे की? 6 है। हमने जीरो इंडेक्स पोजीशन में क्या डलवाया? H। फर्स्ट में E, यही डलवा रहे हैं सारा का सारा। ठीक है, LLO लास्ट में हमने क्या डलवा दिया? इसको हम क्या बोलते हैं? नल। ठीक है, नल क्यों डलवाते हैं ध्यान रखना। जब मैं इस str को मैं यहां पर लिखता हूं printf %s, str, उस केस में क्या होगा? ये जो str है ये 1000 किसको पकड़ाता है? इस %s फॉर्मेट स्पेसिफायर को पकड़ा रहा है। कितना? 1000। ठीक है, इंटरनली ऑटोमेटिकली ये यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है। अब इसको नहीं पता कि मुझे कहां तक चलना है। ठीक है, तो प्लस करके करते करते आगे पहुंच रहा है, तो कब रुकेगा? जब उसको क्या मिल जाएगा? नल। इस नल से वो पहचानेगा कि मुझे रुकना है, तो प्लस प्लस करके जैसे वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर उसको नल मिला, अब आगे नहीं जाएगा कहीं पर भी वो। ठीक है, और स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगा और आउटपुट क्या दे देगा? तुम्हारा हेलो दे देगा। तो जो % है ये क्या करता है? एसटीआर क्या कर रहा है? एसटीआर के पास क्या है फिलहाल? 1000, क्योंकि एरे भी क्या रखता था आपने? जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस रखता था, वैसे ही एसटीआर भी क्या रख रही है? जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस रख रही है। अब जीरो इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस 1001 है, वो 1001 किसको मिला? इस % फॉर्मेट स्पेसिफायर को पकड़ाया गया। ये % फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा? तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसको क्या नहीं मिल जाता? नल। तो नल किस बात को इंडिकेट करता है? कि यहां पर स्ट्रिंग जो है वो क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है। अब ये तो हम सिंगल सिंगल डलवा रहे हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है किसी भी स्ट्रिंग को क्या करने का? इनिशियलाइज करने का, उसमें कैरेक्टर डलवाने का। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, हम उन सारे के सारे तरीकों के बारे में देखेंगे। कहीं बैठी है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो एक ही टच को मानती है। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हुआ? हमने लिखा ABCDE, ये तरीका लिखने का गलत है। क्या हो सकता है? या तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए था, A, B, C, D, E। एक तो तरीका ये है, कैरेक्टर तो रखता है अपने पास। या दूसरा तरीका क्या है कि तुम यहां पर लिखते हैं कैर str5 इक्वल्स टू हेलो, या फिर ABCDE। ABCDE इनको क्या मानेगा? ये वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स जो कि आपने डिक्लेयर ही नहीं किए, तो इनके लिए क्या दिखा देगा? अनडिफाइंड सिंबल ABCDE। क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड सिंबल दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? सिंगल सिंगल हम लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है कहीं पर। उधर वाले में हमने क्या, साइज हमारे पास कितनी है? 5, और हमने एलिमेंट कितने डाले उसमें? 3। तो बाकी दो में क्या आ जाएगा? नल। जैसे वहां 0 आता था, यहाँ क्या आ जाएगा? नल। और नल की इंटरनल वैल्यू 0 ही होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? 0 ही होती है। ठीक है, तुमको नल पॉइंटर बताया था ना मैंने।
नल पॉइंटर भी तो पढ़ाया था तुमको। नल पॉइंटर में क्या होती थी, जीरो ही होती थी वैल्यू। यहां पर साइज कितनी है, 3, कितने देने की कोशिश कर रहे हैं, 5, एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हम ये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इंटरनली 100 को क्या मिला है, तो स्ट्रिंग लेकिन इंटीजर दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली 100 किसके लिए होता है, स्मॉल डी के लिए। 65 के लिए क्या होता है, ए। 97 के लिए क्या होता है, स्मॉल ए, इसके लिए। और ये किसके लिए होता है, 9 के लिए। ठीक है, अगर आप ये दोगे और जब आप str को printf में डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, d a 0 9, ये आपके पास आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप इंटीजर दे सकते हो, इंटरनली इसको क्या करेगा, टाइप कास्ट कर लेगा। इधर में तुमने क्या दिया, हेलो दिया, साइज नहीं दी, तुमने यहाँ डाल दिया हेलो। साइज नहीं देने का फायदा ये है कि तुमने यहाँ पर 5 कैरेक्टर दिए, 10 20 30 50 कितने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइज दे दी तो साइज के बराबर ही दोगे, या साइज से कम दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये भी सही है। दो तरीके हैं, इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, वो इसके साथ अपने आप ही लास्ट में एक नल जोड़ता है। हाँ, कंपाइलर अपने आप नल जोड़ेगा इसके साथ। ठीक है, चलो अब इधर हेलो है। देखो साइज कितने थे हमारे पास, 5 तो हमने काम में ले लिए, बाकी 5 में क्या चला गया, नल चला गया। हाँ, जैसे वहां डिफॉल्ट वैल्यू 0 डालता था एरे में, इंटीजर एरे में, तो अपने आप ही डालता था। उस टाइम पर फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस अपने तरफ से मैनेज करेगा। है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 दिखाएगा। ठीक है, देखो उधर यहां पर क्या हो रहा है, हेलो आया। ठीक है, तुमने यहाँ %c लिखा, %c का मतलब 0 से इंडेक्स पोजीशन क्या प्रिंट कराएगा, h। अगर %c है तो, और %d है तो क्या प्रिंट करवाएगा, 72। कैपिटल H की क्या होती है, 72 होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे अगले में L है, E है, E के लिए क्या होती है 101, L के लिए क्या होती है 108, और O के लिए क्या होती है 111। तो %d लिखेंगे तो क्या प्रिंट करवाएगा, उसका इंटीजर वैल्यू, और अगर %c लिखोगे तो क्या करवाएगा, उसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, यहां पर ABCD और लास्ट हमने क्या डलवा दिया, नल। अब हमने क्या किया, एक कैरेक्टर है हमारे पास, एक पॉइंटर है किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, जिसको हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, नल से। नल पॉइंटर पढ़ा था ना, किससे कर दिया, नल से कर दिया। अब हमने क्या किया, नीचे str किसको दे दिया, ptr को। अब जो ptr है, इस ptr को str ने क्या दिया, भाई क्या रखता है str अपने पास, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स नहीं, 0 इंडेक्स पोजीशन की का एड्रेस कितना है 1001। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ptr को पहले डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं। वहां क्या पड़ा हुआ है, ए को प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इंटरनली कैपिटल ए के लिए क्या होता है 65 को प्लस प्लस करके क्या कर दिया इसने 66 कर दिया। ठीक है, हम प्लस प्लस करके पीटीआर को हमने प्लस प्लस किया, तो वो 1001 से कहां पहुंच गया 1002 पर। फिर 1002 वाली जो वैल्यू है हमने क्या किया, वहां गए और उसको क्या कर दिया प्लस प्लस कर दिया, तो वहां क्या पड़ा हुआ था बी को प्लस प्लस करके हमने क्या बना दिया सी। ठीक है, कहां तक हो गया हमारे पास, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया। अब हम कहां पर है, यहां पर प्लस प्लस करके कहां पहुंच जाएंगे 1003 पे। 1003 पे पहुंचे, 1003 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने क्या कर दिया माइनस माइनस, सी से वो कहां पहुंच गया बी पे, और फिर से माइनस माइनस करके उसको हमने क्या कर दिया ए बना दिया। 2 बार माइनस माइनस कर रहे हैं डी रेफरेंस करके। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा उसका, अगर हम प्रिंट करवाएंगे सीधा सीधा, इसके लिए तो क्या प्रिंट करवाएगा, एसटीआर का 0 कौन है, एसटीआर का 0, एसटीआर का 0 कौन है अभी, अच्छा एसटीआर ही है ना, हाँ ठीक है, एसटीआर का 0 कौन है बी, ये कौन है सी, और ये कौन है ए है। आउटपुट क्या आएगा बी सी ए। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या हो रहा है, सेम चीज है हमारे पास, हमने मिक्स कर दिया कैरेक्टर्स और इंटीजर्स मिक्स करके डाल दिए इसके अंदर। एड्रेस जो पीटीआर को दिया है वो हमने किसका दिया, फर्स्ट कितना है 1001 1002 हमने दे दिया। अब 1002 से हम कहां पहुंच गए
1001 पे माइनस माइनस करके पहुंच गया ना 1001 पे। अब 1001 पे जो पड़ा हुआ उसको प्लस प्लस कर दिया, क्या पड़ा हुआ है वहां पर ए को क्या बनाया बी बना दिया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब पीटीआर को प्लस प्लस करके फिर कहां पहुंच गया हम 1002 पे, 1002 पे पहुंचे। 1002 पे कौन पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है, 100 को माइनस माइनस करके हमने क्या बना दिया 99, क्या बना दिया 99। फिर प्लस प्लस करके कहां पहुंचे 1003 पे, 1003 पे जो पड़ा हुआ है उसको हमने क्या कर दिया माइनस माइनस। 1003 पे कौन पड़ा हुआ था बी को हमने क्या कर दिया ए कर दिया। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो एसटीआर का जो 0 है वहां तो क्या पड़ा हुआ है बी, ठीक है। और ये 99 किसके लिए होता है सी के लिए, सी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी स्मॉल है और यहाँ क्या आ जाएगा ए, तो बी सी ए हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर सेम हेलो है, एसटीआर प्लस 2, एसटीआर प्लस 2 का मतलब एसटीआर क्या है 1000, तो 1000 प्लस 2 कितना होता है 1003। तो एसटीआर को जो एड्रेस दिया वो कौन सा दिया हमने 1003 का, एसटीआर प्लस 2 दिया है ना। हाँ तो अच्छा पीटीआर ही है, ठीक है। पीटीआर को हमने क्या एड्रेस दिया 1003 दे दिया हमने, ठीक है। अब हमने 1003 से कहां पहुंचे 1002 पे, 1002 पे पहुंच के 1002 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको माइनस माइनस किया। कौन पड़ा है वहां पर ई पड़ा हुआ था, उसको क्या कर दिया डी कर दिया, ठीक है। अब हम पहुंचे प्लस प्लस करके 1003 पे पहुंच गए। 1003 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्लस प्लस कर दिया। कौन पड़ा है वहां पर एल को प्लस प्लस किया तो क्या हो गया एम हो गया। तो प्रिंट करवाएंगे 0 पे कौन पड़ा हुआ है एच, 1 पे डी और इस पे क्या पड़ा हुआ है एम। यहां पर उनकी परसेंट डी वैल्यू क्या हो जाएगी 72, 100 और 109 आज का ही टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, ठीक है। चलो इसमें क्या हो रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर ध्यान से देख लेना, %.3s, इसका मतलब क्या करेगा सिर्फ 3 ही कैरेक्टर प्रिंट करवाएगा, ठीक है। यानी कि तुम क्या करोगे यहां पर एसटीआर भेज रहे हो तो ये क्या करेगा इंटरनली क्या करेगा, इसके पास क्या गया 1001, क्या गया 1001, 1001 प्लस 3 करेगा तो कितना होता है 1004। तो 1001 से लेकर लेस देन 1004 कितना होता है 1003 तक के प्रिंट करवा देगा, क्योंकि पीछे वाला हमेशा कम ही करवाता है। रेंज में जो पीछे वाली होती है ना उससे एक पहले तक चलती हैं चीजें, ठीक है। आ रही है समझ में। तो HEL हेल प्रिंट करवा देगा, और अगर 2 एल हो जाते तो उसका मतलब वो हेल हो जाता है। कौन सा वाला नरक वाला है हेल हो जाता, ठीक है। देखो इधर यहां पर हमने क्या लिखा %s STR प्लस 2, STR प्लस 2 का मतलब मैंने कहा था %s को एड्रेस दिया जाता है। कौन सा एड्रेस दिया जाएगा इसको 1003 को, तो 1003 से नल तक प्रिंट करवाएगा। तो 1003 पे कौन पड़ा है ये यहां तक प्रिंट करवा देगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आए। वेलकम और हेलो लिखा हुआ है, STR1 और STR2 दोनों यहाँ लिखी हुई हैं। अब हमने एक और ले लिया। अब sprintf क्या करता है ध्यान से सुनना, sprintf क्या करेगा कि इनमें जो भी आएगा उसको टेम्प में डाल देगा। इनमें जो भी आएगा, इसमें सबसे पहले कौन आएगा STR1 प्लस 3, STR1 प्लस 3 कौन है STR4, STR4 कौन है ये, यहां से लेकर यहां तक क्या प्रिंट करवा देगा कम। इसमें तो क्या आया कम, तो टेम्प में क्या डाल देगा COME कम डाल देगा, और COME कम डालने का यहां क्या रखा हुआ है आगे STR2, STR2 में क्या पड़ा हुआ है हेलो, लेकिन वो क्या क्या, क्या प्रिंट करवाएगा .3s तक, यानी HEL प्रिंट करवाएगा, है ना। तो इसका क्या लिख देगा HEL। तो कम हेल जो है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है टेम्प के अंदर। क्या किस में डलवा दे टेम्प के अंदर। अब टेम्प जो है इस सी का एड्रेस इसको दे देगा, लास्ट तक पूरा का पूरा प्रिंट करवा देगा, ठीक है। sprintf ने क्या किया कि यहां से जो भी आए इकट्ठा करके टेम्प में डालकर एक नई स्ट्रिंग बना दी। समझ में आ रहा है, टेम्प एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इस स्ट्रिंग में यहां जो भी आया वो सारा का सारा टेम्प में डलवा दिया। यहां क्या आया इस वाले में तो आया कम, और इस वाले में क्या आया हेल। तो जो भी वर्ड बना उस वर्ड को किसमें लाके पटक दिया उसने टेम्प में। और ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि टेम्प की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, टेम्प में क्या पड़ा हुआ है
कम हेलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एस प्रिंट एफ के बारे में बता रखा है वैसे तो, यहाँ पढ़ लेना। एरे में नहीं होगा, ये स्ट्रिंग में काम कर रहा है सिर्फ, है ना। दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब इधर हम देखते हैं। वैसे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम कर रहा है, उसमें हो सकता है कर जाए, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हर एक डेटा टाइप के साथ काम करता है, तो एक बार देख लेना चेक करके। ठीक है, देखो यहां पर हमने क्या लिया, वेलकम। एसटीआर का एड्रेस देगा W का, तो पूरी वेलकम प्रिंट हो जाएगी। ये STR+3 देगा तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ कम। STR5 देगा तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ मी। आ रहा समझ में, ठीक है। इधर वाले केस में ABCD XYZ, ठीक है, ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले STR पूरा प्रिंट करवा देगा। STR+4 कितना हो जाएगा हमारे पास, STR+4 कहां से, XYZ प्रिंट करवा देगा। अब हमने क्या किया, थर्ड इंडेक्स पोजीशन में क्या डलवा दिया, 0 0 1 2 3। यहां पर हमने क्या डलवा दिया, 0, और 0 का मतलब क्या होता है, नल। क्या होता है, नल। तो स्ट्रिंग को जो एड्रेस मिला वो किसका मिला, A का। तो ABC जब तक नल नहीं मिलेगा जब तक प्रिंट करवाएगा, तो कहां मिलेगा उसको नल, C के जस्ट बाद उसको क्या मिल गया, 0 0 का मतलब नल। तो क्या प्रिंट करवाएगा, सिर्फ ABC प्रिंट करवाएगा। समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, यहां पर STR+4 कर दिया। STR+4 का मतलब हमने इस नल को छोड़ के सीधी छलांग यहां लगा दी, और यहां हमने क्या दे दिया उसको, 4 दे दिया। किसको, मतलब इस वाले का एड्रेस किसको दे दिया हमने, इस S को। तो ये जब तक प्रिंट करवाएगा जब तक आगे नल नहीं आ जाता, Z का नल पड़ा होगा तो क्या प्रिंट करवा देगा, XYZ। तो हमने पहले वाला जो 0 था उसको हम स्किप कर गए, हमने एड्रेस भी कहां का दिया उसको, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन का, जबकि नल किस पे पड़ा हुआ है, थर्ड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने डाल दिया थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे ये, क्या ये नल है, 0। कौन सा वाला 0, कैरेक्टर 0, सिंगल कोट में है ना, ये बिना सिंगल कोट के था, तो ये 0 नल वाला था, ये 0 कैरेक्टर वाला 0 है। ठीक है, हमने क्या डलवा दिया, 0 कौन से इंडेक्स पोजीशन पर हमने डलवा दिया, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे। और फोर्थ इंडेक्स पोजीशन में हमने क्या डलवा दिया, नल। ये नल वही 0 है, ये दोनों एक ही काम करते हैं। अरे यार समझे। अब कहां तक प्रिंट करवाएगा, ABC 0 तक, क्योंकि आगे तो नल मिल गया तो आगे XYZ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ लो, ये लिख दो या सिंगल कोट में ये लिख दो, दोनों क्या है, सेम है। ये भी नल कैरेक्टर होता है, ये 0 भी किसको इंडिकेट करता है, नल को इंडिकेट करता है। ठीक है, नल को ही बताता है ये भी। STR+4 का मतलब क्या है, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ पे कौन बैठा है, नल बैठा है, जाएगा नल मिलते ही सीधा बाहर। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10, इधर C लैंग्वेज यहां पर पड़ा हुआ है। STR 0th इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस किसके पास गया, %s के पास। पूरा का पूरा क्या प्रिंट करवा देगा, C लैंग्वेज। ये वाला इसकी हेल्प से प्रिंट करवाया। दूसरा, प्रिंटफ में हेलो लिखा तो क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो। तीसरा, इस हेलो को ये %s प्रिंट करवा देगा। H का जो एड्रेस है वो किसको दे देगा, %s को, चलता रहेगा, प्रिंट करवा देगा। लास्ट में इसमें ऑटोमेटिकली नल है तो नल में जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो ही प्रिंट करवाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर क्या दो, एक स्ट्रिंग टाइप का कोई वो एरे ही दो या स्ट्रिंग एरे दो, आप सीधा स्ट्रिंग दे दोगे तो भी चला लेगा। ठीक है। दूसरा, तुमने यहाँ पर क्या लिखा, अब ये जो हेलो है ये तो इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कहीं है ही नहीं, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा तो क्या प्रिंट करवा देगा, अगला हेलो, कोडर को प्रिंट ही नहीं करवाएगा। ठीक है। अगला, तुमने लिखा हाई %s, तो हाई तो प्रिंट करा देगा एज इट इज, और इस %s की जगह क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो %s। क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो %s। और ये जो %s है उसकी जगह कोडर प्रिंट नहीं करवाएगा। क्या होगा, उसकी जगह पे यहां पर कोडर प्रिंट नहीं करवाएगा। आ रहा है समझ में, क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि ध्यान रखना कि जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, कितने होते हैं, जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं भाई, हमेशा आपको फर्स्ट वाले ही आर्ग्यूमेंट में लिखने होते हैं। ठीक है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ही तो है। कॉमा लगाकर हमने ले, फंक्शन तो तुमने पढ़ लिया ना, फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट कैसे भेजते हैं, कॉमा लगा के तो भेजते हैं। मैंने तुमको एक बार पहले भी कहा था कि ये क्या हो रही है, ये यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हो रही है। कौन सा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, प्रिंटफ फंक्शन को।
तो कॉल करते टाइम हम पैरामीटर भेज रहे हैं। इसमें कितने पैरामीटर भेजे हमने? 2। इसमें कितना भेजा? 1। इसमें कितने भेजे? 2। इसमें हमने कितने भेजे? 3। इसमें कितने भेजे? 3। इसमें कितने भेजे? 3। इसमें कितने भेजे? 2। ठीक है, हम पैरामीटर्स भेज रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर तुमने, और एक और देखो कि अगर इकलौता है पैरामीटर, वो 100% क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, तो पहला पैरामीटर एनी हाउ स्ट्रिंग होना चाहिए, बाद वाला कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ %d, 5+2, तो ये दूसरा वाला तो क्या है मेरे पास? इंटीजर है ना, लेकिन ये तो स्ट्रिंग ही है, तो इसकी जगह क्या प्रिंट करवा देगा? 7। पहला हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या प्रिंट करवाएगा? 2% है, हेलो की जगह हेलो, और कोटर्स की जगह क्या प्रिंट करा देगा? इस %s की जगह कोटर आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा, क्योंकि अभी कितने %s है? 2%s। सेम एज इट इज यहां पर भी हम करते हैं। हम कैसे करते हैं? हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ %d, 5, 7। ये 5 तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 7 किसकी जगह प्रिंट हो जाएगा? इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा। वही फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह काम करेगा, बाकियों को स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? हमने प्रिंटफ के अंदर सबसे पहले str+5 लिखा है। str+5 का मतलब 0 1 2 3 4 5 प्रिंट कराएगा। GUAGE क्या प्रिंट करवाएगा? यहाँ क्या रख देगा? GUAGE। ठीक है, अब GUAG में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर, वो कहां रख देगा? लाके इधर। तो आउटपुट कितना आएगा? GUAGE 5, क्योंकि प्रिंटफ हमेशा क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिख दिया, मान लो यहां पर इंट x लिख दिया, तो x को क्या दे देगा? ये 5। हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। अगर मैं यहां पर y लिख देता हूं, y = तो y में क्या डालेगा? str में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो y में कितना दे देगा? 10। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 10। तो प्रिंटफ हमेशा क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले इंटरनल चलेगा। इंटरनल चलेगा तो str+5, 0 1 2 3 4 5, यानी क्या प्रिंट करवाएगा? ये तो क्या प्रिंट करवाएगा? GUAGE। ठीक है, और यहां क्या रखेगा? 5। तो s को क्या दे देगा? क्या दे देगा? नहीं, 1। 5 में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 तो सिंगल कैरेक्टर है ना, तो वो यहाँ क्या रिटर्न करेगा? s को 1 रिटर्न करेगा। डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो उस कैरेक्टर तो कंसीडर होगा, प्रिंट 5 होगा। ये 5 प्रिंट करवाएगा, तो आउटपुट जो आ रहा है GUAGE, तो किसकी किसकी वजह से आ रहा है? इस %s की वजह से। 5 किसकी वजह से आ रहा है? इस %d की वजह से। इस %d को क्या, ये %d क्या प्रिंट करवाएगा? 5। और s को क्या देगा? 1। तो हमने s को यहाँ प्रिंट करवाया, तो s को यहाँ क्या दे देगा? 1। तो आउटपुट कितना आएगा? GUAGE 5 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर आगे तुम गेट वगैरह की तैयारी करोगे तो वहां तुम्हारे काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुटएस फंक्शन है हमारे पास, 2 फंक्शन है, पुटएस और गेटएस फंक्शन। अभी तक हमने जो प्रिंट करवाया है, हमने किसके थ्रू करवाया है? %s फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वो हमने किस में डाला है? प्रिंटफ में डाला है। किस में डाला है? प्रिंटफ में डाला है। अब हम मान लो प्रिंटफ को यूज में नहीं लेना चाहते, हम किसको लेना चाहते हैं? पुटएस को। ठीक है, पुटएस भी क्या करेगा? प्रिंट करवाने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ते हो ना तुम लोग समझाने के बाद? ठीक है, पता चला कि मैं सिर्फ ये सब, क्योंकि ये करने का थ्योरी समझ में आती होगी ना, यही करने का थ्योरी समझ में आएगी, ऐसे समझ में आएगी भी नहीं तुम्हारे। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसका सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं, प्रोटोटाइप। कैर $str, ये फॉर्मेट जो अपने अंदर पैरामीटर ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है, वो किस टाइप का ले रहा है? इसका मतलब क्या ले रहा है? ये एक पॉइंटर है, इसको आप एड्रेस दे सकते हो किसी कैरेक्टर का,
और क्या किसी स्ट्रिंग का एड्रेस भी दिया जा सकता है? इसको दिया जा सकता है क्या? क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग का एड्रेस लेने के लिए हमको ऐसा ही तो लेना पड़ेगा पॉइंटर। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको इंटरनली क्या देंगे, एक स्ट्रिंग देंगे, उसका एड्रेस ये रखेगा, पॉइंटर ही एक तरीके से ये इंटरनली, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा? INT। INT का मतलब वही प्रिंटफ का रिटर्न कर रहा था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे ध्यान रखना, इधर देखो एग्जांपल में ये सी लैंग्वेज हमने लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज हमने लिखा, तो इसका एड्रेस कितना है? मान लो 1001, इसका कितना है? 1002। कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक। एस हमारे पास है, तो हमने पुट एस को जो एड्रेस दिया वो कौन सा दिया? 1001, क्योंकि एसटीआर के पास है क्या? 1001 ही है। तो समझ में आ गया अंदर यहाँ कैरेक्टर लिखने का सेंस, क्योंकि हम एसटीआर दे रहे हैं और एसटीआर खुद अपने पास क्या रखता है? एक एड्रेस, और एड्रेस को हैंडल करने के लिए होना क्या चाहिए वहां पर? पॉइंटर। एसटीआर के पास क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस 1001, और वो लेने के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? पॉइंटर, ठीक है। इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पर? पॉइंटर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा? इसको, इसके अंदर नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो, पहली बात तो ये प्रिंट करवाएगा। इसका पुटेस का काम क्या होता है? प्रिंट करवाने का। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज प्रिंट करवाएगा, और प्रिंट करवा के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो देगा, और प्रिंट क्या करवा देगा यहाँ पर? 11, शायद 11 नहीं है, 10 है, अभी अपन ने काउंट किए थे, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10। तो देखो यहां क्या हो रहा है, ये तो प्रिंट करवाएगा सी लैंग्वेज, और इसके अंदर क्या डाल देगा? 10, ठीक है। यहां पर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसकी जगह तो कौन रख दिया जाएगा? str। अब str क्या है? सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इन सी लैंग्वेज, एक बात और ध्यान रखना, क्या यहां पर इसके अंदर मैंने कहीं कोई स्लैश एन लगा रखा है? नहीं लगा रखा। अगर यहां पर क्या मैंने कहीं लगा रखा है? इन है, स्लैश एन नहीं है, ध्यान रखना, है ना, इन है। इसका मतलब कि जो पुटेस फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली एक स्लैश एन मेंटेन करता है इंटरनली। तो वो क्या करेगा? अपने आप लाइन चेंज करेगा, और लाइन चेंज करने के बाद ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डबल कोट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा? स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स को प्रिंट करवाने का तरीका ये है कि तुमको स्लैश लगाकर उसके बाद स्लैश लगा के उसके बाद जब तुम डबल कोट लगाओगे तो प्रिंट एफ के अंदर भी वो डबल कोट्स की तरह ही प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ये प्रिंट करवाने का तरीका है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स का मतलब क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के अंदर तुम डबल कोट्स लिखो तो क्या मानेगा? इसको एक अलग स्ट्रिंग मान लेगा, इसको एक अलग स्ट्रिंग मान लेगा, यहां से यहां तक वाले को दो स्ट्रिंग मान लेगा इसको, और बीच में तुमको एरर दे देगा कि भाई ये बीच में तुमने क्या खड़ा कर रखा है, ये क्या है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको कंपाइलर को समझाया गया है ना कि डबल कोट्स का मतलब क्या है। तो फिर ये कहा कि डबल कोट्स तुमको अगर प्रिंट करवाने हैं मैसेज में तो बैक स्लैश करके डबल कोट्स लगा दो, तो मैं समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, डबल कोट्स प्रिंट ही करवाना है मैसेज में, तो हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और एस के पास क्या आया था? 10, तो ये क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पर 10 प्रिंट करा देगा। तो आउटपुट क्या आएगा? इन सी लैंग्वेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 10, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? लाइन भी चेंज हो रही है। सबसे पहले क्या होगा? कोडिंग है, कोडिंग के अंदर इसका एड्रेस कितना है? 1001 है। क्या है? 1001। अब इधर हमने कहा कि str का i जब तक क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, तो इसको अपन बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? इसमें पड़ा हुआ है CODING और नल। ये हो गया, 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 0 इधर लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 चलता रहेगा ऐसे कंटिन्यू। अब हमने क्या किया? सबसे कहा कि भाई str अभी i में कितना पड़ा हुआ है? 0। हमने कहा कि str का 0 नल के बराबर है या नहीं है भाई? str का 0 है या नहीं है? str के 0 में क्या पड़ा है? क्या c नल के बराबर है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन ट्रू है, ये भी कह रहा है नहीं है। ये क्या कह रहा है कि str के 0 में क्या पड़ा हुआ है? c इज नॉट इक्वल्स टू नल। कंडीशन ट्रू और फॉल्स है? ट्रू है। ये भी कह रहा है कि नहीं है। तो अंदर आओ, और अंदर आने का क्या कर दो? पुटेस के अंदर str प्लस i प्रिंट करवा दो। पुटेस के अंदर str प्लस i, str क्या लेकर आया अंदर अपने पास? 1001,
और आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में क्या पड़ा हुआ है 0। 1001 प्लस 0 कितना होता है 1001। तो इसने इसको एड्रेस दिया, वो किसका दिया 1001 का। तो ये नल आने तक प्रिंट करवा देगा। तो नल तक क्या है यहाँ पर, पूरा का पूरा कोडिंग प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करवा देगा, पूरा का पूरा कोडिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर भी हमने इसको जो एड्रेस दिया था वो किसका दिया था 1001 ही तो दिया था। इसने पूरा सी लैंग्वेज प्रिंट करवा दिया था, क्योंकि इसको तो क्या होता है पहला एड्रेस चाहिए। ऐसे ही परसेंटेज के केस में भी मैंने तुमको बताया था कि इसको जो एड्रेस दिया गया एसटीआर का वो क्या दिया गया 1001 का दिया गया, और आगे तो अपने आप ही कर देता है प्रिंट, ये नल तक करता है ना। तो वही हमने पुटेस को क्या दिया एसटीआर प्लस आई दिया। एसटीआर प्लस आई का मतलब एसटीआर प्लस 0, 1000 प्लस 1001 प्लस 0। तो 1001 इसको दिया, तो 1001 से नल तक पूरा कोडिंग प्रिंट करवा दिया उसने। अगली बार क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब चेक करेगा कि एसटीआर के 1 क्या नल के बराबर नहीं है। एसटीआर के 1 में क्या पड़ा हुआ है ओ, क्या पड़ा हुआ है ओ बराबर नहीं है नल के। कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा। अब जो एड्रेस मिला उसको किसका मिला 1002 का। 1002 पे कौन पड़ा हुआ है ओ से नल तक प्रिंट करा देगा कोडिंग। और ऑटोमेटिकली स्लैश एन तो वो मेंटेन करता ही है, लाइन ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर ही दी। ठीक है, आगे 1001 प्लस 2 कितना होता है 1003। 1003 पे कौन पड़ा हुआ है डी वाले का एड्रेस देगा तो क्या प्रिंट करवा देगा डिंग। ठीक है, आगे फिर इंग, फिर एनजी, फिर जी। आ रहा है समझ में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर इस वाले में क्या हो रहा है, गौर से देखना ध्यान से। सबसे पहले एबीसी को कॉल किया और एबीसी को एड्रेस दिया किसका 1001 एच का। ठीक है, वो ले लिया इस कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर ने। ऑब्वियस सी बात है एड्रेस भेजेंगे तो कोई पॉइंटर ही होगा वहां पर लेने के लिए। पॉइंटर को दे दिया। अब पॉइंटर के पास क्या पड़ा हुआ है भाई, इस पीटीआर के पास क्या पड़ा हुआ है 1001। पुटेस के थ्रू हमने 1001 दिया तो ये क्या प्रिंट करवा देगा सबसे पहले हेलो। पुटेस का काम क्या है प्रिंट करवाना ही तो है, प्रिंट करवाएगा, लाइन भी चेंज करेगा ऑटोमेटिकली। अब हम कह रहे हैं कि अगर पीटीआर है, इफ पीटीआर स्टार पीटीआर यानी 1000 पे क्या पड़ा हुआ है, मतलब स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, ये कहेगा कि अगर इस पीटीआर है तो यहां क्या पड़ा हुआ है हमारे पास एच इंटरनली किसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एच है ना 72 को। याद है तुमको बताया था इफ में अगर 0 है तो मतलब फॉल्स है, और 0 के अलावा कुछ भी है मतलब क्या है ट्रू है। तो इफ 72 है, 72 का मतलब ट्रू, 70 का मतलब ट्रू है तो अंदर आएगा। क्या रिकर्जन फंक्शन बन रहा है, रिकर्जन फंक्शन बन रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है एबीसी। ठीक है, तो बना लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहला जो मेन था, मेन ने किसको कॉल किया एबीसी को, और एबीसी को कॉल करके क्या भेजा उसने 1001 भेजा HELLO, और क्या पड़ा हुआ है नल, ये यहां पर पड़ा हुआ है। ये हो गया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। ठीक है, सबसे पहले हमने 1001 भेजा। 1001 भेजा तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया सबसे पहले हेलो प्रिंट करवा दिया, इसको टेस्ट ने प्रिंट करवाया था। अब अगली बार जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसको क्या भेज रहा है पीटीआर प्लस 1। पीटीआर प्लस 1 का मतलब 1002। तो अगली बार ये एबीसी है हमारे पास, इस एबीसी में फिलहाल क्या पड़ा हुआ है 1001। अब इसने खुद को ही कॉल किया, खुद को कॉल किया तो क्या भेजा 1002। 1002 किया तो इस बार क्या गया इसके पास 1002 गया। तो पुटेस प्रिंट करवाएगा कहां से ई से। क्या प्रिंट करवाया इसने ELLO। एक और बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट चला नहीं है अभी तक, कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ है ना, तो लौटते टाइम चलेगा। रिकर्जन फंक्शन लौटता है ना, देखा होगा तुमने, लौट के आता है वापस से। पुष्पा मूवी देखी है, डायलॉग की जब बोला लौट के आता है जब ज्यादा खतरनाक होता है। ये फर्स्ट पार्ट तो देखा होगा, नहीं देखा, कितना शरीफ बालक है ये, इसने पुष्पा नहीं देखी अभी तक, देखना। फिर तुम सारे पैसे इकट्ठे करके उसको पुष्पा 2 भी दिखाना, ऐसा तो जाएगा नहीं है, फ्री में दिखा दोगे, हाँ तो इसको दिखा के लाना। ठीक है,
आज के टाइम पे इतना सीधा भी मत रहो, मूवी देखना कोई गलत नहीं है, मूवी वूवी देखा करो। हाँ शाम को ले जाना इसको पकड़ के, ठीक है। अरे बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जिनसे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेट होता है आदमी कि यार बनना है तो ऐसा ही बनना है। मतलब उसके जैसा मत बनो, लेकिन उसके जैसा कमिटेड बनो। वो जितना जिद्दी है अपने काम करवाने के लिए, वो जिद पकड़ो कि मुझे करना है तो करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। प्रिंट होने का हमने फिर से कॉल किया पीटीआर को, और फिर से कॉल कर दिया तो क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब 1002 से कहां पहुंच गया वो, 1003 पे कहां पहुंचा, 1003 पे पहुंचा। अब इसके पास 1003 आया, 1003 का मतलब ये कहां से प्रिंट करवाएगा, LLO प्रिंट करवाएगा। LLO प्रिंट कराने के बाद वापस खुद को कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा। तो इस बार क्या भेजा उसने, एबीसी के अंदर 1004 भेजा। तो इस बार इसका क्या आया, LO, फिर इसने भेजा क्या एबीसी के अंदर 1005 भेजा। तो उसने क्या प्रिंट करवाया, O, और O प्रिंट करवाते ही एक स्पेस उसने लिया, स्पेस तो वो लेता ही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो स्पेस लेने के बाद अब देखो ध्यान से, ये यहां पर 1005 में उसने क्या किया, अपना स्पेस वो प्रिंट करवाया, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद अब इसने 1005 पे कौन बैठा हुआ है, 1001 2 3 4 5 का। तो उसने क्या किया, 1006 पे गया, किस पे, 1006 पे। तो इधर आया एबीसी 1006 पे कौन मिला भाई उसको, कौन मिला, नल मिला। तो प्रिंट तो कुछ करवाएगा नहीं, एक स्पेस तो वो करवाएगा, एक प्रोटेस्ट का हक है, वो तो कहता है एक स्पेस तो मैं प्रिंट करवाऊंगा। स्पेस का मतलब न्यू लाइन, /n तो मैं प्रिंट करवाऊंगा, /n प्रिंट करवाएगा। इसको कॉल किसने किया था, इसको किसने कॉल किया था, इस वाले ने किया था ना। तो इस वाले पे आओगे तो इस वाले में एबीसी के पास क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, 1005। तो ये प्रोटेस्ट क्या क्या प्रिंट करवाएगा, 1005 से प्रिंट करवाएगा। तो 1005 पे क्या पड़ा हुआ है, ओ, और 6 पे क्या पड़ा हुआ है, नल। तो वही प्रिंट करा के रुक जाएगा। इसको किसने कॉल किया था, इसने। इसके पास क्या पड़ा हुआ है, 1004 पे कौन पड़ा हुआ है, एल, 1005 पे ओ, और 1006 पे नल। तो एल ओ प्रिंट करवाएगा, लाइन तो ऑटोमेटिकली चेंज करवा ही रहा है। लौट के इसके पास आएगा 1003 से 1005 तक प्रिंट करवाएगा, फिर लौट कर आएगा 1002 से 1005 तक, और ये 1001 से 1005 तक प्रिंट करवाएगा। और सबसे पहले सबसे लास्ट में लौट के तो कहाँ आएगा, ये मेन के पास लौट के आएगा। किसके पास आएगा, मेन के पास। ये अपन ने थोड़ा सा गलत बना दिया, यहां मेन होना चाहिए था, और ये मेन इसको 1001 भेजा इसने, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गई चीजें किस तरीके से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हैप्पी कोडिंग लिखा हुआ है, एसटीआर के पास गया, एसटीआर को हमने दिया, एसटीआर क्या प्रिंट करवा रहा है, सीधा हैप्पी कोडिंग इनपुट दिया। मतलब पहले इसने हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवाया, दोनों तरीके से करवा दिया, पुटेक्स के थ्रू भी करवा लिया और किसके थ्रू करवा लिया, प्रिंट एफ के थ्रू भी करवा लिया। दोनों केसेस में हमने क्या कर दिया, हैप्पी कोडिंग प्रिंट करवा दिया। मेन जो दिक्कत आएगी वो यहाँ आएगी, क्या आएगी, ध्यान से देखना। हमने स्कैनएफ के थ्रू क्या देने की कोशिश करी, हैप्पी कोडिंग। अब स्कैनएफ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्कैनएफ में आप एक वर्ड कितना ही लंबा दे दो ले लेगा, लेकिन जैसे आपने 2 वर्ड्स देने की कोशिश करी, कितने कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, 2, हैप्पी और कोडिंग, बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्कैनएफ क्या करता है कि जो स्पेस आप इसको दे रहे हो ना, उस स्पेस को क्या मान लेता है, ये टर्मिनेटर मान लेता है। जैसे टर्मिनेटर कौन होता है हमारे पास, स्लैश नल जो होता है, नल क्या होता है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर तो होता है, टर्मिनेट करता है स्ट्रिंग को। वैसे ही ये स्कैनएफ क्या करता है, स्पेस को टर्मिनेटर मान लेता है। ये सोचता है कि आगे कुछ ही नहीं है। हैप्पी का जैसे तुमने स्पेस दिया, स्पेस देते आगे की कोडिंग को लेगा ही नहीं, और जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, HAPP और Y, और आगे क्या कर देगा, नल, ये बनाकर छोड़ देगा, ठीक है। तो जब तुम प्रिंट करवाने के लिए जाओगे STR, तो क्या प्रिंट करवाया उसने, सिर्फ हैप्पी प्रिंट करवाया। तुमने दिया क्या, हैप्पी कोडिंग। जैसे तुमने हैप्पी कोडिंग देके एंटर किया, ये सिर्फ हैप्पी हैप्पी लेकर गया, आगे वाला को इसने लिया ही नहीं। ये कमी है इसके साथ, किसके साथ, स्कैनएफ के साथ। जब आप स्कैनएफ के थ्रू कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाना चाहते हो तो वो क्या करेगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है, सिंगल स्ट्रिंग लेता है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग वो लेगा नहीं। सिंगल स्ट्रिंग का मतलब सिंगल वर्ड लेगा स्ट्रिंग के अंदर, एक से ज्यादा वर्ड्स नहीं लेता है, ठीक है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन प्रोवाइड करवाया गया वो कौन सा प्रोवाइड करवाया गया? हमें गेट एस फंक्शन हमको प्रोवाइड करवाया गया। कौन सा फंक्शन? गेट एस। जैसे पुट एस था वैसे कौन सा है? गेट एस। गेट एस का मतलब गेट स्ट्रिंग। देखो इसका सिंटैक्स देख लो पहले ध्यान से। अंदर तो वही क्या चाहिए इसको, एक स्ट्रिंग चाहिए, कह सकते हैं ना, कोई स्ट्रिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का एड्रेस चाहिए। हम जो 1000 दे रहे हैं वो किसका है? एक कैरेक्टर का एड्रेस ही तो है। फर्स्ट इंडेक्स सॉरी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन में जो कैरेक्टर पड़ा है उसका एड्रेस तो देते हैं हम इसको, ठीक है। और रिटर्न भी क्या कर रहा है? ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या काम करेगा हम देखते हैं। ये वाला तुमको बाद में समझ में आएगा। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब किसी स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। किस स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न कर रहा है? जो तुम इसके थ्रू इनपुट करवा रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां देखो, इसको देखना गौर से। दो स्ट्रिंग है S1 और S2, ठीक है। और एक तुमने क्या ले लिया यहां पर? पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का। हमने कहा यूजर का भी आप क्या करो, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग हमने क्या इनपुट करवाई? हेलो। क्या प्रिंट करवाई? हेलो। अब हेलो के पास क्या है? 1001। वो 1001 किसको दे दिया गया? इस S1 को दे दिया गया। किसको दिया गया? इस S1 को। नेक्स्ट हमने किया एंटर सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग हमने क्या प्रिंट करवाया? क्या इनपुट करवाया? कोडर्स। कोडर्स का मान लो क्या है? 2001। 2000 हमने एक किसको दे दिया? किसको दे दिया? S2 को। अब 2001 क्या है? एड्रेस ही तो है। और ये कौन है? पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का। इसको क्या चाहिए? एड्रेस ही तो चाहिए, और एड्रेस हम उसको दे रहे हैं। किसका एड्रेस चाहिए उसको? किसी कैरेक्टर का। तो स्ट्रिंग के जो कोडर्स जहां है उस कोडर्स के जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या मिल जाएगा? 2001। क्या मिला? 2001। ध्यान रखना आप इस तरीके से S1 और S2 को आपस में असाइन नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू 10, b और b a, ऐसा हम नॉर्मली कर देते हैं कि a की वैल्यू हम किसको दे रहे हैं? b को दे रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मली इंटीजर या उनके केस में हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर सॉरी आपका एरे या स्ट्रिंग के केस में नहीं होता है। आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते चीजें, ठीक है। उसके लिए फंक्शंस होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। S1 के पास क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 1001, यानी किसका? हेलो का। क्या प्रिंट करवा देगा? हेलो। पुट एस है तो लाइन तो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। S2 के पास किसका एड्रेस है? 2001, यानी किसका? कोडर्स का। इसके पास भी क्या है? कोडर्स का, ठीक है। तो हमने S2 के थ्रू भी प्रिंट करवाया, CH के थ्रू भी हमने प्रिंट करवा दिया। दोनों का एक ही तो चीज पड़ी हुई है। आ रही है समझ में? ठीक है। तो ये जो रिटर्न लिखा हुआ था ऊपर, इस रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आ गया? क्या रिटर्न करता है वो? जो तुम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो उसके जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस रिटर्न कर देगा। खत्म बात। जो हमने किस में डलवाया? अभी CH में डलवा दिया, ठीक है। ये जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को अपन कल देखेंगे, ठीक है।